नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा है कि आपका अंग्रेजी का पेपर कक्षा 10वीं का बहुत अच्छा गया होगा। आज हम उसका सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन है पैसेज का आधार पर था, जिसका आपको पहला क्वेश्चन था व्हाई डू पीपल विजिट हिल स्टेशन ड्यूरिंग द समर। तो इसका आपका बी आएगा, टू स्केप द हीट ऑफ द प्लेन्स। फर्स्ट मतलब सेकेंड आएगा आपका। फिर है अगले वाला, व्हाट मेक्स हिल स्टेशन परफेक्ट फॉर रिलैक्सन। तो इसका आपका सी आएगा। अब फिर अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन विजिटर इंजॉय और एट अ हिल स्टेशन। तो इसका आएगा आपका बी। फिर अगला है फोर्थ, विच हिल स्टेशन आर मेंशन इन द पैसेज। तो आपका आएगा फर्स्ट, ए आएगा। व्हाट डू लोकल मार्केट्स एट हिल स्टेशन ऑफर। तो इसका आएगा आपका बी। इस तरह से पहले पैसेज के सॉल्यूशन हो चुके हैं। अब दूसरे पैसेज का सॉल्यूशन, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो पहला क्वेश्चन आंसर आपका इसका आएगा, व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर चाइल्ड। तो इसका फर्स्ट आएगा आपका। फिर सेकेंड है आपका, व्हाट इविल्स डज अ चाइल्ड पिक अप व्हेन इज अलाउड टू व्हाट ही लाइक्स। तो इसका आपका बी आएगा। फिर अगले वाला आपका जो दिख रहा है सी, ही बिकम्स वे सॉरी अकॉर्डिंग टू द टेस्ट अबाउ व्हाट इज गुड हैबिट। तो इसका आपका आएगा सी। अगले वाला जो आपको दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द अबाउ टेस्ट। तो इसका टाइटल आएगा आपका इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। फिर अगला जो फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड ऑफ स्पॉइल्ड मीन इट द अबोव पैसेज। तो इसका आएगा डिस्ट्रॉय, सी आएगा आपका आंसर। इस तरह से हमने दोनों पैसेज के ऑब्जेक्टिव को सोल्व किया। अब अगला जो है, अगला आपके सामने है क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स। जो ब्रैकेट में दे रखे हैं उनमें से चूज करना है। हॉलैंड इज ए यूरोपियन कंट्री। तो इसके साथ आपका क्या आएगा, ए आएगा, सॉरी मतलब कि ए लगेगा, यूरोप आ रहा। तो ही इज़ वेरी लेजी ही डस। तो इसके सामने आपका आएगा नथिंग। क्या आएगा, नथिंग रेगिस्तान में। द ट्रेन ऑन द प्लेटफॉर्म, तो क्या है, अराइव्ड। फिर आपका फोर्थ है, ही डाइड कैंसर। तो इसका आएगा आपका ऑफ। क्या आएगा, ऑफ। रितु हैज़ फ्रेंड्स। तो इसका आपका आंसर आएगा मेनी। क्या आएगा, मेनी। फिर वी टू सर्व अवर नेशन। तो इसका आपका आएगा ऑट। क्लियर। इस तरह से हमने चूज द मतलब फिल इन द ब्लैंक सोल्व करें। अब आपका आया है अगला क्वेश्चन, टू अस डायरेक्ट। ठीक, एनी फाइव। तो पहला वाला आपका है, इफ ही डज नॉट टेक अ टैक्सी ही विल नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम। तो इसका आपका आएगा, अनलेस ही टेक्स अ टैक्सी ही नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम। फिर आपका आएगा, ममता गोज टू स्कूल एवरी डे, मेक इंटरगेटिव। तो इसका आएगा, डज ममता गो टू स्कूल एवरी डे और क्वेश्चन मार्क। फिर आपका आएगा थर्ड, हरीश इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक एनी मोर, री राइट यूजिंग टू और टू। तो हरीश इज टू टायर्ड टू वॉक। ठीक, सानिया डिड नॉट प्ले टेनिस। सॉरी, ये अगले वाला का होगा। ये इसका है आपका, हरीश इज टू टायर्ड टू वॉक। फिर आपका है, सानिया प्लेड टेनिस। इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करना था, इनटू नेगेटिव में चेंज करना था। तो इसका आएगा, सानिया डिड नॉट प्ले टेनिस। फिर आपका अगला है, ही वाज पेंटिंग अ पोर्ट्रेट, चेंज इनटू पेसिव। तो इसका आएगा, अ पोर्ट्रेट वाज बीइंग पेंटेड बाय हिम। फिर अगला वाला है, द बॉय इज माई नेफ्यू। तो द बॉय इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट। तो इसका कंबाइन सेंटेंस करना था यूजिंग हु करके। तो इसका आएगा, द बॉय हु इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट इज माई नेफ्यू। और लास्ट वाला है, टू आंसर दिस क्वेश्चन इज इजी, रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ इट। तो आपका आएगा, इट इज इजी टू आंसर दिस क्वेश्चंस। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 8 का भी सॉल्यूशन करा। अब आ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर, चूज द करेक्ट आंसर, द बेकर्स आर नाउ इज गोवा अस। तो ये आएगा 20 का। फिर अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, व्हाट कम्स नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट। तो यहाँ पर आएगा इसका लव। फिर
आपका है व्हाट फूड डिड द सिंगफुल मदर गेट फॉर इट, तो इसका आएगा फिश। फिर आपका एन फ्रैंक कार्ड हर डेयरी, तो इसका आएगा किटी। फिर आपका रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट द प्रोस एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो अब इसके भी आंसर देना है आपको। वेयर वाज द नरेटर फ्लाइंग टू, तो इसका आएगा फ्रांस। व्हाट काइंड ऑफ एरोप्लेन वाज द नरेटर फ्लाइंग, तो इसका आएगा बी एन ओल्ड। ठीक, हाउ वाज द वेदर ड्यूरिंग द फ्लाइट, तो इसका आएगा आपका बी। फिर अगला है रीड द फॉलोइंग स्टेट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, तो इसका आएगा आपका फ्रॉम विच पोयम हैव द अबव लाइन्स बीन टेकन, तो इसका आएगा बी टाइगर इन द जू। फिर आपका अगला क्वेश्चन है हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब दैट द टिगर्स मूवमेंट इन द केस, तो इसका आएगा बी सॉफ्ट एंड क्वाइट। इस तरह से हमने लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसका आपका जो लास्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा बी। इस तरह से हमने सभी आपके अंग्रेजी पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया। यदि यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवें, क्योंकि हम आपके सभी पेपर का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। रही बात कल गणित का पेपर है, तो आपको गणित के पेपर के लिए तो हमने सभी वीडियो सॉल्यूशन डाल रखे हैं, हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ सभी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद, मिलते हैं कल नए पेपर के सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।